सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो आज हम लोग सर्वे में कंटूर पढ़ने जा रहे हैं। कंटूर, अब कंटूर होता क्या है, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारी फील्ड है। अब इस फील्ड में मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको रिड्यूस लेवल फाइंड करना है, ठीक है। तो इस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेवलिंग करनी पड़ती है। लेवलिंग हम दो प्रोसेस से करते हैं, एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और सेकंड है राइज एंड फॉल मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या राइज एंड फॉल मेथड से लेवलिंग करके हम यहाँ का रिड्यूस लेवल फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ का रिड्यूस लेवल हमको फाइंड हुआ 100, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम रिड्यूस लेवल फाइंड किया, मान लीजिए यहाँ का हमको 98, यहाँ का कहीं का हमको 100, इधर कहीं 100 और यहाँ पे फाइंड हुआ हमको 98 रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल होता है मीन सी लेवल से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे 98, यहाँ कहीं फाइंड हो रहा है हमको 100, ठीक है। अब कंटूर है क्या कि सेम एलिवेशन वाली रिड्यूस लेवल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन कंटूर लाइन होती है। तो मान लीजिए ये देखिए 100 से होते हुए 100 को मिलाइए, ये 100, ये 100 और ये, तो ये बन गया 100 का कंटूर। अब 98 का बनाना, 98, 98, 98, 98। तो इस प्रकार हम कंटूर बनाते हैं। कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक में ये होता है कि कंटूर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। केवल दो एक्सेप्शन केस हैं जिसमें हमारा कंटूर इंटरसेक्ट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि कंटूर कभी भी हमारा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक ही पॉइंट के दो एलिवेशन नहीं हो सकते, दो रिड्यूस लेवल नहीं हो सकते, इसलिए हमारा कभी भी कंटूर इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब इसी को हम लोग दूसरी भाषा में समझते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा एक तालाब है, ठीक है। अब इस तालाब में यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब सर्वे क्या करेगा, इस पॉइंट पे अपना स्टाफ रखेगा और एक स्टाफ यहाँ रखेगा, ठीक है। यहाँ से हमको स्टाफ से रीडिंग फाइंड होती है, मान लीजिए 100, ठीक है, और यहाँ पे भी 100। अच्छा, पानी क्या है? पानी तो एक शांत अवस्था में है, तो शांत अवस्था में क्या होगा, इसका जो लेवल होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल हम इसको मान लेते हैं। तो पानी के चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ अगर हम स्टाफ रखेंगे तो वहाँ का भी हमको रिड्यूस लेवल 100 फाइंड होगा, ठीक है। तो अब 100 के लिए मान लीजिए कि ये मेरा 100 का है पॉइंट है, ठीक है। अब चारों तरफ तालाब का भी 100, तो इसको हम अगर मिला दें तो ये हमें 100 का कंटूर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब मानते हैं कि पानी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो पानी का लेवल कम हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है पानी का लेवल। गर्मी है, गर्मी में पानी सूख गया, तो ये पानी का लेवल हो गया। अब क्या करेगा सर्वेयर, यहाँ पे स्टाफ रखेगा, ठीक है। अब एक स्टाफ यहाँ रखेगा। यहाँ से हमको मान लीजिए कि पानी का जो लेवल था ये 1 मीटर डिक्रीज कर गया, ठीक है। 1 मीटर डिक्रीज करने पे अब हमको कितना फाइंड होगा, 99 फाइंड होगा, ठीक है। 99 का हमको रिड्यूस लेवल फाइंड हो गया। तो 99 का जो हम कंटूर बनाए, तो 99 का पॉइंट देखिए ये आएगा, ये 100 का था, ठीक है। अब 99 का कहीं यहाँ पे कहीं आएगा, तो 99 का कंटूर कैसे बनेगा, 99 के 99 को मिला दे, ठीक है। तो इस प्रकार क्लोज लूप बनता है कंटूर में हमेशा, ठीक है। मान लेते हैं पानी और कम हो गया, पानी का लेवल अब यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टाफ रखेंगे और एक स्टाफ यहाँ रखेंगे। 1 मीटर फिर कम हो गया, मान लेते हैं 1 मीटर पानी फिर कम हो गया। तो अब हमारा जो कंटूर बनेगा 98 का, वो कहीं ये बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम कंटूर बनाते हैं और कंटूर से हमको उस पॉइंट का एलिवेशन फाइंड हो जाता है। तो ये रहा हमारा 100 का, ये रहा हमारा 99 का और ये वाला है हमारा 98 का। तो इस प्रकार हम कंटूर बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और देखते हुए चलते हैं कि देखिए ये जो हमारा तालाब बना हुआ है, तो ये तालाब कैसा बना है, ये तालाब हमारा एक वैली टाइप का बना हुआ ना। ये वैली तो है, वैली बोले या तो फिर हम इसको घाटी बोले ना। तो ये घाटी जैसा है, मान लीजिए यहाँ पानी नहीं है तो ये घाटी हो गया। तो इस घाटी में आप देखोगे तो हमारा कंटूर कैसा आ रहा है,
देखिए बाहर का कंटूर का मान कितना है, वैल्यू कितनी है 100, फिर अंदर जा रहे हैं तो 99 और फिर 98, और अंदर जाते जाएंगे तो 97 96 आएगी। तो मतलब सेंटर की तरफ अगर हम बढ़े तो ये वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है। या तो फिर हम ऐसा बोले कि अगर हम सेंटर से बाहर की तरफ आउटवर्ड साइड अगर जाए तो ये वैल्यू इंक्रीज करती है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी पोजीशन होती है, ऐसी कौन सी स्थिति होती है जहाँ पे कंटूर हमारा सेंटर की तरफ जाने पर डिक्रीज होता है, तो ये हमारा वैल्यू होता है। ठीक है, तो वैल्यू के केस में हम हमेशा देखेंगे कि हमारा जो कंटूर होता है सेंटर की तरफ बढ़ने पे वो हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कंटूर समझते हैं। तो कंटूर की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। ए कंटूर मे बी ए कंटूर may be defined as imaginary line। ये कौन सी लाइन होती है, imaginary line, imaginary lines passing through the same elevation से पास होती है, सेम elevation on the earth surface। तो अर्थ सरफेस के सेम एलिवेशन से पास होने वाली इमेजरी लाइन हमारी कंटूर कहलाती है। ठीक ना, तो इस प्रकार हम कंटूर समझते हैं। सेकंड आता है कि इसकी यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी ऑफ कंटूर या यूटिलिटी ऑफ कंटूर। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब कि उपयोगिता क्या है। अगर हम ऐसा लिखें उपयोगिता कंटूर की क्या है, तो हम जैसा कि जानते हैं जब भी इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, जैसा हमें मान लीजिए कि रेलवे लाइन बिछानी है, ठीक है, रोड बनाना है या फिर कैनाल बनाना है, तो इन सब के लिए हमें प्रॉपर एक मैप चाहिए होता है। तो जो हमें मैप मिलता है वो केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हमें बताता है, शो करता है। लेकिन अगर हमको वर्टिकल डिस्टेंस भी पता करनी है तो उसके लिए हमें कंटूर की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंटूर क्या करता है, कंटूर से हमको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल both distance are फाउंड ना, दोनों ही प्रकार के हमको डिस्टेंस फाउंड हो जाती है। तो इसलिए हमें कंटूर ज़्यादा अच्छा होता है। कंटूर से हमें टोपोग्राफिकल मैप जो होता है उसका, उस एरिया का, वो हमको अच्छे से पता चल जाता है। इसलिए हमारे कंटूर की उपयोगिता है ये। ठीक है, अब सेकंड आता है, इसमें आते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ कंटूर। ठीक है, अब पहला ऑब्जेक्ट देखते हैं, कंटूर की क्या आवश्यकता होती है। अगर हमको कोई भी रेलवे लाइन या फिर रोड या फिर हम ऐसा बोले कैनाल बनाना है तो इसके लिए हमको कंटूर की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का डैम बनाना है या फिर हम बोले कैचमेंट एरिया अगर हमको बनाना है, उसका एरिया फाइंड करना है, तो हमको उसके लिए भी कंटूर की आवश्यकता होती है। ठीक है, थर्ड है कि मान लेते हैं सपोज कि अगर हमें कोई भी डैम हो गया, रेलवे होगी, लाइन होगी, टोपोग्राफिकल मैप भी अगर हमको कहीं का देखना तो उसके लिए भी हमको कंटूर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इसके कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी भी जलाशय की धारिता अगर हमको निकालनी है तो वो भी हमें कंटूर की मदद से हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट एंड
एक होता है हमारा कंटूर इंटरवल, ठीक है। ये दो टॉपिक है हमारे। अब इन दो टॉपिक को हमको समझ जाए तो होता क्या, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी ये कोई पहाड़ी है, ठीक है ना, हिल है। तो अब इस हिल का अगर हमको रेड्यूस लेवल फाइंड करना है तो मान लीजिए इस पॉइंट का हमको पता चलता है 100, तो यहाँ इसके सामने वाला भी हमारा रेड्यूस लेवल कितना होगा 100। यहाँ कहीं का फाइंड होता है हमको मान लीजिए 99, और यहाँ कहीं फाइंड होता है 98। ये हमने मान लिया, सपोज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ का रिड्यूस लेवल 99 और यहाँ का भी 98 होगा। रिड्यूस लेवल होता क्या है, मीन सी लेवल से इस पॉइंट तक की हाइट ही हमारा रिड्यूस लेवल कहलाती है, ठीक है। अब इसका अगर हम कंटूर बनाएं तो देखें, इसकी लाइन को हम लोग सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा किससे, हम जानते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे ड्रॉ पे जाके एक सेकंड, यहाँ पे पेन काम करना रुक गया है, इसको देख लेते हैं। हाँ, तो अब ये जो पॉइंट है हमारा, इधर कहीं लिख के देखें, हाँ, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला कितना है हमारा 100 है, ठीक है। तो इस 100 को हम यहाँ से मिलाते हुए लेके आए यहाँ तक, ये भी 100 का है, तो ये हमारा 100 का कंटूर बन जाएगा। ये वाला कितने का है 99 का है, ये वाला 98 का है, ये वाला 98, ये वाला 99 का ना। तो 99 के 99 से मिला देंगे और 98 वाले को 98 से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये कंटूर बनता है। अच्छा, अब आता है कि कंटूर इंटरवल होता क्या है। तो चलिए देखिए, ये हमारा 99 का कंटूर है बनेगा और यहाँ से 100 का बनेगा। तो इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है यही हमारी कंटूर इंटरवल कहलाती है। कंटूर इंटरवल मतलब दो क्रमागत, दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस ही कंटूर इंटरवल कहलाती है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। तो दो कंटूर के बीच की, जैसे वाली ये 98 का कंटूर है, ये 99 का है, तो दो कंटूर के ये 98 और ये 90, इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ये हमारी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाती है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाती है। तो मतलब कि दो क्रमागत कंटूर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज दूरी ही हमारी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाएगी। तो आप इसको इधर से समझ लीजिए कि मान लीजिए ये हमारा 98 का है और यहाँ कहीं मान लीजिए हमारा 100 का है। तो 99 और ये रहा मतलब 100 और ये रहा 99, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि रिड्यूस लेवल यहाँ का जो होगा 99 नहीं होगा। हम जैसे जैसे मेन सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो ये 101 हो जाएगा और यहाँ का रिड्यूस लेवल 102 होगा। ये 98 नहीं होगा, 98 तो नीचे वाला होगा ना, क्योंकि मेन सी लेवल से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ये 101, ये 102 का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ का बात करें तो ये 100 का है और ये 99 का। तो इनके बीच की जो ये वर्टिकल दूरी है, ठीक है, इनके बीच की ये वर्टिकल दूरी ही हमें क्या कहलाएगी कंटूर इंटरवल। और इनके बीच की मतलब ये और ये, इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाती है। तो इस प्रकार आज हम लोग ने इस वीडियो से कंटूर क्या होता है, कंटूर की उपयोगिता कहाँ पे है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और कंटूर इंटरवल में चीज़ें हमने समझ ली, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद।